नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज किया। इस बीच तमाम पार्टियों को देखा गया। जहां बीजेपी ने इसका जमकर समर्थन किया तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी जमकर इसका विरोध प्रदर्शन करती रही, जिस दौरान देखा गया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मिजाज बदले नजर आए। हालांकि इन दिनों हमेशा से चर्चाएं तेज होती है कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर भी तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक पर असर नहीं डालना चाहेंगे और ये सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं राजद एमवाई समीकरण का वोट बैंक अपने पाले में रखता है। अगर वक्फ संशोधन बिल का वो समर्थन करते तो उन्हें इस बात का डर भी सताते नजर आ रहा था कि कहीं उनके वोट बैंक पर इसका असर पड़े जबरदस्त। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि लालू प्रसाद यादव और साथ साथ तेजस्वी यादव के विचार बदले नजर आते हैं। इस पर सच्चाई को रूप में आपके समक्ष पेश करेंगे हमारे जुड़े दो सहयोगी निकिता और साहिल। तो सबसे पहले हम साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार तमाम तरह की पार्टियां अभी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के मिजाज बदले नजर आते हैं। क्या कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा या फिर अपने वोट बैंक पर इसका असर ना पड़े, इस कारणवश वो इस वक्फ बिल का लगातार देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको सबसे पहले बता दें कि जो लालू प्रसाद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे पहले वक्फ बिल में जो है संशोधन होना चाहिए था। वक्फ जो बोर्ड है, चाहे वो सिया बोर्ड हो या सुन्नी बोर्ड हो, इन सब चीज़ों का मामला पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने ही उठाया था। आपको बता दें, डकमंगला में कुछ जमीनों को लेकर के मामला थी, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे नियम हैं कुछ ऐसे नियम है जो कि वक्फ बोर्ड में सुधार होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नियम है, जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड जो है किसी जमीन पर दावा करती है तो कागज उसको नहीं आपको दिखाना होगा जी। उसके खिलाफ आप जो है हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको जाना कहाँ होगा, उसी के कोर्ट में जाना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है उसके पक्ष में नहीं थी, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा था। अब जो है लालू प्रसाद यादव की वही क्लिप लगातार वायरल हो रही है, जिसमें अब जो पक्षधारी सरकार है, जो कि चाह रही, जिनका समर्थन प्राप्त है कि वक्फ संशोधन बिल आए, अब वो कह रहे हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया और अब पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इसका कारण भी दिया है जी। वक्फ संशोधन बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो कि वो विपक्ष में है तो विरोध करना उनका जायजा है, लेकिन सही गलत चीजों का भी लोग सोच करके विरोध करते हैं, लेकिन लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहला तो कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और बिहार में मुसलमानों की आबादी कितनी है इससे सब लोग रूबरू है। 17 से 18% अपनी भागीदारी रखते हैं और आपको बता दें कि वो नहीं चाहते, शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये रहा है एमवाई समीकरण। एमवाई समीकरण उन लोगों के रहा है मुसलमान और यादव, और साथ ही में जो है अब जो है उन लोगों के लिए एमवाई समीकरण जो है वो मुस्लिम और युद्ध की तरफ हो गया। लेकिन फिर भी वो जो है वक्फ संशोधन बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो जेपीसी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसमें इन्होंने बहुत सारे अपने वक्तव्य दिए, वो संशोधन के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पे कि मैं संशोधन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन संशोधन में हमारी भी तो बातें सुनिए। हम विपक्ष में, इसका मतलब हमारे तर्क भी देखिए, हमने क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमने हमारे अंदर अनुसार जो है सुधार होना चाहिए, क्या हमारे अनुसार जो है रहना चाहिए। लेकिन उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारी बातों को और हमारी विचारधारा को जो है दरकिनार किया गया है, पूरी तरह से इनका कहना है जी। और साथ ही में जो है देखिए, अब बात है कि एनडीए के अधिकांशतः जो घटक दल हैं, सभी घटक दल वो समर्थन में है, क्योंकि बिना समर्थन, बिना बहुमत के जो है ये लोकसभा से पास नहीं हो सकती या राज्यसभा से पास नहीं हो सकती। आपको बता दें कि जेडीयू जो है बिहार में, जेडीयू के अंदर जो है थोड़ा फाड़ दिख रहा है। जेडीयू के एक नेता है गुलाम गौस, जो कि इस बात का समर्थन कहीं ना कहीं नहीं कर रहे। हालांकि पार्टी में जो है पहले से ही जो है लोग कह रहे हैं कि भाई पार्टी में अब कुछ लोगों के अंदर में जो है पागडोर रह गया है कि भाई यही जो कहेंगे सो करेंगे। लेकिन गुलाम गौस की जो बातें निकल के आ रही है तो उन लोगों का कहना है कि भाई पार्टी में अनबन होते रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो हैं वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहते हैं और उससे नाराज हैं जी। अनिकिता, एक गौर फरमाने वाली बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव इसका समर्थन करते थे, लेकिन अचानक से विरोध प्रदर्शन कर रहे और हमेशा से आरजेडी पार्टी एमवाई समीकरण का वोट बैंक चाहती है। इस बीच दिलीप जायसवाल ने भी ये बातें आज समक्ष की कि अगर लालू प्रसाद यादव को ये गलत लगता है तो सबूत पेश करे, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक पर असर ना इसका पड़े, इसलिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि उन्हें सबूत लाना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते
जानते हैं और हम सब जानते हैं कि सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने ही इस चीज़ को लाया था और वो इस चीज़ के बारे में जानते थे और लोगों को बताते भी थे वो। तो मुझे ये लगता है कि वो अचानक से इस चीज़ से पीछे कैसे हट रहा है, अपने दिए हुए बयान से, अपने दिए हुए बातों से वो मुकर कैसे सकते हैं अचानक से। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि चुनावी साल है, तो कहीं ना कहीं ये एजेंडा भी हो सकता है, एजेंडा सेटिंग भी हो सकता है कि अचानक से इस चीज़ को वो ना करने लगे। और पहले जबकि इसी चीज़ को वो प्रमोट करते थे, हाँ बोलते थे, और अचानक से अब ना क्यों करने लगे। देखिए उनका कहना है कि भाई जिस विचारधारा को लेकर के और जिन चीजों को लेकर के हम समर्थन कर रहे थे उसमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारी भी बातें सुनी जाए। उनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष की बात में जो है जेपीसी में नहीं सुनी गई, उनके विचारधारा को और उनकी बातों को दरकिनार किया गया, इसलिए जो है इसके विरोध तो उन्हें इस चीज का प्रूफ देना चाहिए ना। अगर वो इस चीज को बोल रहे हैं कि हाँ अब इस चीज के अगर वो खिलाफ है, तो आप अगर 10 दिन पहले या 10 साल पहले अगर आप किसी बात पे बहुत अटके रहेंगे और अचानक से आप इस चीज पे मुड़ जाएंगे, तो लोग तो पूछेंगे ना कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो भी तो मीडिया के सामने आप ये चीज को बोल रहे हैं, तो आखिर आपकी बातों को तो लोग याद रखेंगे ना। और जैसे कि चुनावी साल है, तो आपको पता ही है हर चीज का एक एजेंडा हो जाता है, तो इसका भी एजेंडा हो सकता है, तो उन्हें प्रूफ तो जरूर देना चाहिए इस चीज का। देखिए तो उन्होंने अपनी विचारधारा पेश की और साथ ही में वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें जेपीसी के अंदर संशोधन हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। वो उनका कहना है कि एक गैर मतलब कि एक इस्लामिक जो बोर्ड है उसमें गैर इस्लामिक लोगों का समर्थन जो है वो इस्लाम के जो धर्म के जो लोग हैं जो कि बोर्ड में हैं उन लोगों को मंजूर नहीं है। विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, साथ ही में आरजेडी के बहुत सारे नेता जो इस बात को कह रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि जो एनडीए के नेताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे लेकर थोड़ा बहुत तालमेल नहीं बन पा रहे। तो क्या ऐसा वक्त संशोधन बिल को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए पार्टी भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है अंदर खाने? देखिए आपको बता दें कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं अधिकांशतः आप हम को देख लीजिए, एलजेपीआर को देख लीजिए, जेडीयू को देख लीजिए, टीडीपी को देख लीजिए, बहुत सारे हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो सामने से नहीं कर रहे हैं। आप चिराग पासवान को देख लीजिए, कन्नी काटते दिखते हैं, कन्नी काटते दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन तो है। कहाँ चिराग पासवान कह देंगे कि हमारे पांचों सांसद इस चीज का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो वो कन्नी काटते दिखेंगे। अनिकेता जी, देखा जाए तो लगातार एनडीए पार्टी की जो नेताएं हैं आपसी में कहीं ना कहीं मतभेद को तो जारी रखते हैं, लेकिन खुलकर बोलने से बचते हैं। जैसा कि अभी शाहिल जी ने चिराग पासवान का जिक्र किया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चिराग पासवान के बयानों से साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो वक्त संशोधन बिल का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया के सामने आते हैं तो एनडीए पार्टी की मजबूती और लगातार एनडीए पार्टी की सोच ही पेश करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन्हें पता है कि उनकी जो छवि है वो लोगों की नज़र में काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो वो इस चीज़ से मतलब थोड़ा वो होता है ना पीछे हटना, वो एक तरीके से अंदरूनी तरीके से वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सामने मीडिया के सामने वो इस चीज़ को नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो इस चीज़ को बोलेंगे तो विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि लोग उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद भी करते हैं। तो चिराग पासवान का किसी भी मैटर पे, किसी भी चीज़ पे बोलना थोड़ा ज़्यादा खींचा जाता है, जैसे कि अभी उनका मैटर जो उनकी बड़ी माँ को लेकर आया तो कैसे खींच दिया गया, तो वैसे ही मुझे लगता है इस चीज़ पे भी वो अंदरूनी तरीके से भले ही बोलते हो, लेकिन मीडिया के सामने वो खुलकर बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी ने इस बात को स्पष्ट भी नहीं किया कि वो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। जब भी उनसे पूछा जाएगा इस सब चीजों को तो वो किनारा करते दिख रहे हैं। हो सकता है कि चिराग, ऐसा हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, पुष्टिकरण नहीं इसका, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान जी जो है इस चीज का समर्थन नहीं चाहते हो, लेकिन एनडीए में रहने के कारण जो है उनको समर्थन करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अब एनडीए में रह रहे हैं तो एनडीए एक गठबंधन है, और गठबंधन है तो अगर कोई चीजें आ रही है तो आपको जो है उसका समर्थन करना है, लेकिन इसका ये भी बात नहीं हो कि सब लोग चाहेंगे तो उसका समर्थन, उसका विरोध भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है, और चिराग पासवान कभी नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा तबका हमारे विपक्ष में आ जाए, और चिराग पासवान की पार्टी चाहे चिराग पासवान एक उभरते हुए जो है नेता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर एनडीए पार्टी के नेताओं के द्वारा और लगातार कहा जाए तो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सोच को खुलकर सामने नहीं रख पा रहे हैं? देखिए मैं एक आपको बात बता देता हूँ, जब से बिहार में झारखंड अलग हुआ है तब से गठबंधन की ही सरकार चल रही है, और उस गठबंधन में मुसलमानों का ही सहयोग है। चिराग पासवान जी के बारे में आप बिहार के अलग अलग कोने में जाइएगा ना तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चेहरों में एक चेहरा चिराग पासवान का भी आता है। तो क्या चिराग पासवान एक बड़े तबका जो कि 15-18% भागीदारी रखती है उसको नाराज करके हो ना हो अगर भविष्य में वो चाहे तो क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, उनको सबका समर्थन चाहिए। और चिराग पासवान को बहुत सारी आप चीजों पर देख लीजिए ना, चिराग पासवान बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दा वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। किसी भी धर्म की बात कीजिए वो धर्म की बात नहीं करे, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि धर्म की क्या, शिक्षा की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, तमाम तरह की चीजें, तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, स्पष्ट ही नहीं करना चाहते। हो सकता है कि चिराग जी की कोई मजबूरी हो, एनडीए में होने के साथ उनको समर्थन करना पड़ रहा है। जी
तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगी को सुना, उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट किया, लेकिन जहां सवाल उठता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, यहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भी दो भाव देखे गए, जहां एनडीए के समर्थन के दौरान वो मजबूती के साथ पेश करते नजर आते हैं। एनडीए के तमाम चीजों को वो अपनी चीजें बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जो एनडीए से हटकर है। लेकिन इस बार आरजेडी अपना पाला काफी भारी रखा है। इसका हो सकता है कि असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़े, क्योंकि हमेशा से आरजेडी पार्टी एमवाई समीकरण के तहत आगे निरंतर बढ़ता रहा है और इस बार भी कुछ वैसा ही देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।